जय हिंद। देखिए, हम लोग जो है एक और क्वेश्चन को समझने का और डिकोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये स्टालिन का स्टेटमेंट है। देखो, जब कह सकते हो ना कि हम रूस वगैरह या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं तो उसमें मार्क्सिज्म, लेनिज्म और स्टालिनिज्म भी पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मार्क्सिस्ट हुए हैं। लेकिन क्योंकि इन तीनों को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मार्क्स के बाद और मार्क्स के सिद्धांत और दर्शनों के बाद सबसे पहले अगर कोई कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी स्टेट में फॉर्म हुआ, मतलब किन्हीं ने मार्क्स के सिद्धांतों को इन एक्शन में लाया, तो वो कह सकते हो कि रशिया ही था, कि उनके सिद्धांत पे कम्युनिस्ट बेस्ड सोसाइटी को जो है वहाँ फॉर्म किया गया। अब जैसे यहाँ बात कर लेते हैं 1D 1981 में पूछा गया है, पेपर 1 सेक्शन ए, लेनिनिज्म इज मार्क्सिज्म। ठीक है, अब देखो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इतना जान लो, अगर आपने मार्क्स को पढ़ा होगा, मार्क्सवादी विचारधाराओं को अगर आप जानते हैं, कम्युनिस्ट और साम्यवादी विचारधाराओं से अगर आप परिचित हैं, तो आपको यह मालूम होगा। ठीक है, हम यहाँ मार्क्सिज्म को डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बस क्वेश्चन को समझेंगे। कहा जा रहा है कि लेनिनिज्म इज मार्क्सिज्म। जो लेनिनवाद है वह मार्क्सवाद है, याद रखना, जो लेनिनवाद है वही मार्क्सवाद है। ऑफ द इरा ऑफ इंपीरियलिस्ट। कब? इंपीरियलिस्ट इरा में, मतलब औपनिवेशिक काल के दौरान। देखो, मार्क्स का जो सिद्धांत था वो आइडियोलॉजिकली और एक आदर्शवादी मार्क्सवाद था। बात समझना आप, मार्क्स जब अपनी फिलॉसफी और अपने थेसिस या फिर अपनी बातों को जब रख रहे थे, तो वो एक क्लासिकल मार्क्सिज्म आप कह सकते हो, एक आदर्शवाद मार्क्सवाद। अब क्योंकि रसिया एज अ कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ या रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था, और जब इन्होंने वहाँ मार्क्सवाद को प्रचार प्रसार या फैलाने का प्रयास किया या मार्क्सवादी साम्राज्य की जब स्थापना करने लगे, तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ऐसे मार्क्स के सिद्धांतों को वो जो है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि कोई भी जब आइडियाज़ को इन ग्राउंड जब आप इम्प्लीमेंट करोगे उस परिस्थिति में आपको डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ जो है सामना करना पड़ता है, और उस अकॉर्डिंग फिर आप अपने निर्णय को लेते हैं। तो यहाँ लेकिन यही कह रहा जा रहा है कि जो मार्क्सवाद है वही लेनिनवाद है, और जो लेनिनवाद है वही मार्क्सवाद है इन द इरा ऑफ इंपीरियलिज्म। किस दौर में? जब उपनिवेश काल चल रहा था। अब जैसे देखो, रशिया में ये जो लेनिनवाद या फिर मार्क्सवाद का सिद्धांत का प्रचार प्रसार हुआ, वह 1917 के बाद ही, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के बाद से ही पूरा जो है फैला। और उस दौर में क्या था, पूरी की पूरी जो है उपनिवेशकालीन व्यवस्था जो है पैर पसार रही थी। भारत वगैरह भी उस वक्त, भारत वगैरह में भी अंग्रेजों का आधिपत्य था। तो औपनिवेशिक काल में जो लेनिनवाद था वो मार्क्सवाद ही था। वॉर्स एंड प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और उस वक्त क्योंकि जो लेनिन थे वो पूरे के पूरे कह सकते हो ना कि इंपेरियलिस्ट वार एंड प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन, मतलब यहाँ मतलब हो गया ना श्रमजीवी, जो श्रमिक थे उनको लेकर ही ना मार्क्स हमेशा कहते रहते हैं, या लेनिन वगैरह या स्टालिन वगैरह जो भी है, वो श्रमिक वर्ग जो होते हैं उनके ही उत्थान के लिए बातें करते हैं। ठीक है, उनकी ही मुख्यतः बात करते हैं, उनकी ही कम्युनिज्म की वो बात करते हैं। तो उसमें श्रमिक प्रोलिटेरियन मतलब यहाँ श्रमजीवी हो गए। ठीक है, तो उनके रिवॉल्यूशन जो हुए वो इरा ऑफ इंपीरियलिज्म वार के समकक्ष में ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये स्टालिन का कथन है, आप जो है अपने अनुसार जो है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में आ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन को और जो है डिकोड और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।